कभी सोचा है कि गूगल या अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां अपने इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछते हैं? आज हम उन्हीं में से एक क्लासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं, जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हमें बेहतर तरीके से सोचना भी सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो जरा सोचिए, हमारे सामने वर्टिकल बार्स का एक चार्ट है। अब हमें इनमें से कोई भी दो बार चुनने हैं और उनके बीच एक कंटेनर बनाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ऐसा कंटेनर बनाना जिसमें सबसे ज्यादा पानी आ सके। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर चलिए देखते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ नियम भी हैं। पहला, कंटेनर को टेढ़ा नहीं कर सकते। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, पानी का लेवल हमेशा छोटी वाली दीवार की ऊंचाई तक ही रहेगा। मतलब अगर एक दीवार 10 फीट की है और दूसरी सिर्फ 5 फीट की, तो पानी 5 फीट से ऊपर जा ही नहीं सकता। बस यही इस पूरी पहेली का असली ट्विस्ट है। अब जब हमारे सामने ऐसी कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही कि सबसे सीधा रास्ता अपनाया जाए, है ना? तो चलिए उसी पहले तरीके से शुरू करते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। ये तरीका आप जानते हैं बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ताले के लिए चाबियों के पूरे गुच्छे को एक-एक करके आजमाना। हाँ, काम तो हो जाएगा, ये पक्का है, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगेगा। मतलब हम हर एक मुमकिन जोड़ी को जांचेंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्या ये वाकई सबसे अच्छा तरीका है? चलिए पता करते हैं। तो इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी है। पहली लाइन को पकड़ो और उसकी जोड़ी दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब आगे की सभी लाइनों के साथ बनाओ और एरिया कैलकुलेट करो। फिर दूसरी लाइन को पकड़ो और वही प्रक्रिया दोहराओ। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हर एक कॉम्बिनेशन को जांच ना लें। काफी मेहनत का काम लगता है, नहीं? हाँ, ये तरीका काम तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी एक छिपी हुई लागत है, एक ऐसी कीमत जो छोटे डेटा सेट में तो नजर नहीं आती, पर जैसे ही समस्या थोड़ी बड़ी होती है, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। चलिए इस छिपी हुई लागत को जरा करीब से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 10 लाइनें हैं, तो हमें लगभग 45 बार कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, ये ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन अगर हमारे पास 1000 लाइनें हो तो तब जानते हैं क्या होगा? तब कैलकुलेशन की संख्या बढ़कर लगभग 5 लाख हो जाती है। जरा सोचिए, कंप्यूटर हर छोटी बड़ी जोड़ी को जांचने में कितना समय लगाएगा। ये तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा। तो बात सीधी सी है, हमें एक ज्यादा स्मार्ट, एक ज्यादा कुशल तरीके की जरूरत है। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। और यहीं पर प्रोग्रामिंग की असली खूबसूरती सामने आती है। एक बेहतर तरीका मौजूद है और उसे कहते हैं 2 पॉइंटर स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा कमाल का शॉर्टकट है जो हमें बिना हर रास्ता जांचे लगभग सीधे मंजिल तक पहुंचा सकता है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रूट फोर्स मेथड हर दरवाजे को खटखटाता है, इस उम्मीद में कि सही दरवाजा शायद मिल जाएगा। वहीं 2 पॉइंटर मेथड सबसे बड़े और सबसे संभावित समाधान से शुरू करता है और फिर उन रास्तों को एक-एक करके बंद करता जाता है जो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। ये एक स्मार्ट एलिमिनेशन का खेल है। तो ये जादू काम कैसे करता है? बहुत ही सरल है। हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं, समझ लीजिए 2 उंगलियां। एक को सबसे पहली लाइन पर रखते हैं और दूसरी को सबसे आखिरी लाइन पर। यह हमारा सबसे चौड़ा संभव कंटेनर है। हम इसका एरिया निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लाइन छोटी है और हम उसी उंगली को एक कदम अंदर की ओर ले आते हैं। बस यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं जब तक हमारी उंगलियां मिल नहीं जाती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम हमेशा छोटे वाले पॉइंटर को ही क्यों हटाते हैं, बड़े वाले को क्यों नहीं? यही इस एल्गोरिदम का असली रहस्य है। जरा इस पर सोचिए, जब हम किसी भी पॉइंटर को अंदर लाते हैं तो हमारे कंटेनर की चौड़ाई तो हमेशा कम ही होती है ना? तो अगर हमें पहले से बड़ा एरिया चाहिए तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, हमें ऊंचाई बढ़ानी होगी। अब अगर हम बड़ी वाली लाइन को अंदर ले आएं तो ऊंचाई तो अब भी वही छोटी वाली लाइन ही तय करेगी, पर चौड़ाई और कम हो जाएगी। इसका मतलब एरिया तो निश्चित रूप से घटेगा ही। तो बड़ी लाइन को हिलाना एक हारा हुआ दांव है। इसीलिए जब हम छोटे पॉइंटर को अंदर ले जाते हैं तो हम खुद को एक बेहतर समाधान खोजने का एक मौका देते हैं। हम एक तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें एक नई लंबी लाइन मिलेगी जो कम होती चौड़ाई की भरपाई कर सके। ये एक स्मार्ट उम्मीद है और यही एक बेहतरीन एल्गोरिदम की पहचान है।
तो हमने एक पहेली सुलझा ली। लेकिन यह बात सिर्फ कोड लिखने तक सीमित नहीं है। यह सोचने के एक पैटर्न के बारे में है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। प्रोग्रामिंग में हम इसे बिग ओ नोटेशन से मापते हैं। ब्रूट फोर्स को O ऑफ n स्क्वायर कहते हैं, जिसका मतलब है कि इनपुट बढ़ने पर इसकी लागत बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसा कि ये आसमान छूता हुआ ग्राफ दिखा रहा है। वहीं 2 पॉइंटर ON है, जो कहीं ज्यादा कुशल है और जिसका ग्राफ लगभग सपाट है। ये ग्राफ हमें एक स्मार्ट एल्गोरिदम की असली ताकत दिखा रहा है। तो आज की इस चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि कभी-कभी सबसे आसान रास्ता सबसे अच्छा नहीं होता। दूसरी, समस्या के नियमों को समझना ही बेहतर समाधान की कुंजी है। और तीसरी, एक महान डेवलपर सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो समस्याओं को स्मार्ट तरीके से हल करता है। वो गैरजरूरी काम को पहचानता है और उसे खत्म कर देता है। और अब एक सवाल सबके लिए, क्या कोई ऐसी समस्या सोची जा सकती है जिसे किनारों से शुरू करके और समझदारी से विकल्पों को कम करते हुए हल किया जा सके? शायद किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो या कोई मुश्किल बातचीत करनी हो। इस पर जरूर सोचिएगा।